तो ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेवाड़ी से ये सीधी लाइव तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। वो संबोधन भी हम आपको सुनाएंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर यह कार्यक्रम का आयोजन, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और ये सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रेवाड़ी में मौजूद है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और यहां पर जनसभा जो है, जो आम जनता है, उनको संबोधित भी कर रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आपको नजर आ रहे हैं। सभा को वो संबोधित भी कर रहे हैं और ये सीधी लाइव तस्वीरें रेवाड़ी से हैं। तो महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है जिस पर यह कार्यक्रम रखा गया है। तमाम गणमान्य भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साथियों इसी सोच के आधार पर उसको साकार करते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी धर्म पत्नी सावित्रीबाई फुले जी से उनके साथ मिलकर के देश का पहला बालिका विद्यालय ये स्थापित करने का काम ये महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया है। साथियों, वह विद्यालय सामाजिक अंधकार के विरुद्ध जलाया गया एक छोटा सा दीपक था, जो आज साथियों करोड़ों बेटियों के भविष्य को रोशन करने का काम वो कर रहा है। साथियों, आज जब हम देखते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, आज जब 2014 के बाद जब आप लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया तो उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की। तो साथियों, यह महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों का एक विस्तार है। साथियों, उनका सपना था कि एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को सम्मान मिले, हर किसी को साथियों आगे बढ़ने का समान अवसर मिले और कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, वर्ग या पहचान के कारण भेदभाव का शिकार ना हो। ये महात्मा ज्योतिबा फुले की साथियों सोच थी। मुझे खुशी है कि महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों पर चलते हुए सैनी सभा समाज कल्याण के अनेक कार्य यहाँ पर कर रही है। मुझे ये भी जानकारी है कि सैनी सभा रेवाड़ी 1942 में सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान हेतु लगातार साथियों काम कर रही है। सैनी समाज का ये इतिहास साथियों, इसमें जो सामाजिक कामों में एक बड़ा इतिहास रहा है और इस समाज ने हमेशा साथियों मेहनत, ईमानदारी और सेवा से अपना धर्म अपनाया है। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच में जब हम महात्मा ज्योतिबा फुले जी के 200वें ये जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं, उसी कड़ी में यहाँ नगर परिषद के चुनाव भी ये चल रहे हैं। जब आयोजक मेरे पास समय लेने के लिए आए थे उस समय कोई यहाँ पर आचार संहिता नहीं लगी हुई थी, परंतु आज ये आचार संहिता लगी है। साथियों, मैंने कहा कि अब जो विषय आप रखेंगे शायद उनके ऊपर मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सैनी समाज का। उन्होंने इस कार्यक्रम को एक चुनावी सभा के रूप में परिवर्तित करने का काम किया है। साथियों, आज हमारे बीच में हमारी प्रत्याशी विनीता पीपल जी और हमारे तमाम पार्षद आपके बीच में 32 के 32 पार्षद यहाँ बैठे हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, एक एक वोट आप कमल के बटन का दबा करके यहाँ से हमारे 32 के 32 पार्षद और विनीता पीपल जी को सबसे ज्यादा बहुमत से जताने का काम आप यहाँ से करेंगे। साथियों, अभी पिछले दिनों मैंने पंचकुला से एक साथियों संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें हमने नगर निगम और नगर परिषदों के लिए जो नगर पालिकाएं हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर 21 संकल्प उसके अंदर लिए हैं। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब ये हमारे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के रिजल्ट आएंगे तो ये 21 संकल्प धरातल पर उतारने का काम ये हमारी डबल इंजन सरकार का है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे आप लोगों का बड़ा आशीर्वाद हमें मिला था और मैंने उस समय
217 संकल्प अपने संकल्प पत्र में हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में लिए थे। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए 217 संकल्पों में से हमने 63 संकल्पों को मात्र 1.5 वर्ष के अंदर पूरा करने का काम किया है और 153 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है। साथियों, बड़े महत्वपूर्ण संकल्प थे। अगर हम विपक्षी दलों की बात करें, उनकी सरकारें जहां जहां है, चाहे हिमाचल में है, चाहे अन्य दल की पंजाब में है, साथियों उन्होंने भी वायदे किए थे, परंतु एक भी वायदा वहां की सरकारों ने पूरा नहीं किया और हमने गति से एक एक वायदे को पूरा करने का काम किया है। साथियों, ये संकल्प पत्र को धरातल पर उतारने की गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकारों की है। साथियों, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि हमने जो काम किए हैं, जो संकल्प पूरे किए हैं, मैंने सबसे पहले तो ये संकल्प पूरा किया था कि जो हमारा किडनी का पेशेंट है उसको डायलिसिस कराना पड़ता है और महीने में एक डायलिसिस के उसके 25 से 30 हजार रुपया खर्चा होता था और कई लोगों को 2-3 भी डायलिसिस कराने पड़ते थे। भारी भरकम खर्चे के कारण वो लंबे समय तक डायलिसिस नहीं करा पाता था। परंतु साथियों, हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में कहा था कि जब हम आएंगे तो इसको फ्री करेंगे। आज मुझे खुशी है, हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आज डायलिसिस हरियाणा में फ्री हो रहा है, किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा है। साथियों, हमने कहा था कि हमारी वो माताएं बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है, आज उन बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार पहुंचा रही है। हमने उस संकल्प को भी पूरा किया है और ऊपर का पैसा बहनों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। एक और हमने महत्वपूर्ण जो संकल्प लिया था, हमने कहा था कि हम बहनों को 2100 रुपए देने का काम करेंगे। हमने उसको भी लागू कर दिया है। 1038 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जमा करवाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने इस बजट के अंदर उसका विस्तार किया है और बजट भी बढ़ाया है। पहले बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपया रिजर्व किया था, अब 6500 करोड़ रुपया मैंने रिजर्व किया है। अब वो परिवार की बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उन परिवारों को भी इस योजना के अंदर शामिल कर दिया जाएगा और उनको ये सुविधा का लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी बात कही थी कि हम अपने किसान की पूरी फसल MSP पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। साथियों, देश का पहला राज्य ये हरियाणा है जो अपने किसान की पूरी फसल खरीदने का काम वो हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, हमने जो शब्द कहे उनको धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार ने ये गति से किया है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन कामों का लाभ आम जन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने ये भी कहा था कि हम बुजुर्गों को साथियों 3200 रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी और साथियों पिछले दिनों हमने उसको भी बढ़ा करके आज बुजुर्गों को 3200 रुपया महीना साथियों सम्मान भत्ता देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है, जो साथियों देश में सबसे ज्यादा है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हमने जो 21 संकल्प ये हमने नगर स्थानीय निकाय के चुनाव में ये लिए हैं, मेरा आग्रह है कि आप यहाँ से कमल का फूल खिला करके हमारी यहाँ से विनीता पीपल जी को और सभी पार्षदों को भारी बहुमत से जिताने का काम करे। ये सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार साथियों 3 गुना गति से इस रेवाड़ी के विकास को आगे करने का काम करेगी। साथियों, मैं ये अपील ये आप सबके बीच में
आज करने के लिए आया था। मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। मेरे ख्याल से समाज के लोगों का एक मांग पत्र था और मांग पत्र आज हम उसको घोषणा नहीं कर पाएंगे, परंतु जो ही 10 तारीख के बाद चुनाव आचार संहिता हटेगी, आपका जो मांग पत्र होगा उसके ऊपर विचार करके उसको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, मैं आप सबको आज उस महान शख्सियत, उस महान व्यक्तित्व, साथियों जिनकी 200वीं जयंती हम सब यहाँ एकत्र होकर के मना रहे हैं। साथियों, हम महात्मा ज्योतिबा फुले जी की शिक्षाओं पर चलते हुए प्रदेश को शिक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित, स्वावलंबी बनाने का काम हमारी सरकार ये कर रही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जीवन और उनके विचार हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हैं। हमें उनके बताए रास्ते पर चलकर एक ऐसे समाज का साथियों निर्माण करना है जो समानता, न्याय और भाईचारे का पर वो आधारित हो। साथियों, आप सबको मैं इस अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फुले जी के 200वीं जयंती पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबसे मैं पुनः अपील करता हुआ एक एक वोट आप हमारे कमल के बटन पर दबा करके यहाँ से भारी बहुमत से जिताने का काम करें। मेरी मातृशक्ति यहाँ आई है, मैं मातृशक्ति से भी, क्योंकि आदरणीय मोदी जी जो नारी शक्ति वंदन बिल लेकर के आए थे, उस बिल को कांग्रेस ने गिराने का काम किया है। 10 तारीख के बाद जब रिजल्ट आए तो कांग्रेस को भी मेरी बहनें उसी प्रकार गिराने का काम करेंगी जो उन्होंने अपमान महिलाओं का करने का काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ।